Mole concept L10, lecture L10. Today we are going to discuss a very important topic, that is problem based on chemical equation. This is a very important, very important topic in the mole concept. This is a base for doing most of the problem. So L10 mole concept, problem based on chemical equation. Heading है problem based on chemical equation. Chemical reaction, it is a process in which two or more substance इंट्रैक्ट विद ईच अदर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस इंट्रैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस. क्या होता है केमिकल प्रोसेस? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस इंट्रैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. सेकेंड इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जैसे मैं सिंबल्स में लिखूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. दैट इज ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल. जितनी भी केमिकल रिएक्शन है आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग chemical formula of reactant and product. Know what is reactant and product? Reactant, the substance in which change is brought, जिसमें चेंज होता है. जैसे इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो क्या होगा? रिएक्टेंट. द सब्सटेंस इन विच चेंज इज ब्राउट, जिसमें चेंज होता है, चेंज इज ब्राउट एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल equation. Okay, product, substance which come into existence, ऐसे substance which come into existence as a result of chemical change. जो substance which come into existence as a result of chemical change होने के बाद जो आते हैं, it is presented on right hand side of the equation. तो हमने क्या बताया? कोई भी chemical equation, CE means chemical equation, तो इसमें राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट. मीन्स सपोज R1 प्लस R2 दो रिएक्टेंट मिलके P1 प्लस P2 दो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, है ना. पर्पस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट. पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट, है ना. केमिकल रिएक्शन का पर्पस ही है to produce the product. And there are two types of chemical equation. One is unbalanced chemical equation, in which क्या होगी? unbalanced, in which number of atoms of element on both side में number of atoms of element are not equal, है ना. नंबर ऑफ एटम अगर बैलेंस नहीं होंगे राइट और लेफ्ट साइड में, तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऐसी रिएक्शन इन विच एटम्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, दैट इज रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन विद रेस्पेक्ट टू एटम्स, है ना. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज व्हेन पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है? KClO3. इसको अगर हम हीट करते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. क्या मिलता है हमको? potassium chloride and oxygen. When potassium chlorate, this is potassium chlorate, this is the symbol of heat, delta. When potassium chlorate is heated, what happen? It give potassium chloride and oxygen. So if you see the atom here, potassium one atom here, one atom here, chlorine one atom here, one atom here, oxygen three atom, and right hand side में 2 atom. तो this is a unbalanced chemical reaction. Now to balance the reaction we have to do, here oxygen के 2 atom और इधर 3, तो हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 6 होगी, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2. अब ये रिएक्शन जो है जिसमें सारे नंबर ऑफ एटम बैलेंस्ड हैं वो क्या होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना.
इसमें आगे लिखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट इन विच मोलर रेशो, किस मोलर रेशो में रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग एंड इन विच मोलर रेशो प्रोडक्ट आर प्रोड्यूसिंग, है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन देती है, गिव्स अस दी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कितनी क्वांटिटी में, दैट इन विच मोलर रेशो रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग एंड इन विच मोलर रेशो प्रोडक्ट आर प्रोड्यूसिंग, है ना। तो जैसे यहाँ 2 मोल KClO3 को रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं, 2 मोल्स KClO3 when heated gives 2 moles of potassium chloride and 3 moles of oxygen, और इसी को बोलते हैं स्टाइचोमेट्री ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्टाइचोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ओके, स्टाइचोमेट्री फर्स्ट लिखिए इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नो कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग, ऐसे कोफिशिएंट जिनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्टेड, इन विच रिएक्टेंट, जिस कोफिशिएंट से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है एंड प्रोडक्ट आर प्रोड्यूसिंग, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस आर ऑलवेज नोन फ्रॉम, किससे पता लगेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। फिर से सुनिए डेफिनेशन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट आर, जिस कोफिशिएंट में रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं, दिस आर ऑलवेज नोन फ्रॉम दी, कैसे पता लगेगा, हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल पे है कि आपके पास N2 गैस, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया which is also a gas. Here the reaction is unbalanced because here 2 atoms of nitrogen and 2 atoms of hydrogen, here 3, here 1. तो first of all we have to balance it. Suppose 2 यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 3 2 जा 6। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, 1 मोल, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर 2 मोल अमोनिया का हमको मिल रहा है। तो ये इस तरह की इससे इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपकी स्टाइचोमेट्री से मिलती है। जैसे और देखते हैं, C+O2 गिव्स CO2, 1 मोल कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन का गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, और जैसे Mg+O2 गिव्स MgO। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, तो अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, 1 मोल मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखते हैं। जैसे Al+O2 गिव्स Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ से बैलेंस करते हैं अगर, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 लगाएं, 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दें, 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 4 मोल्स, व्हेन 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 moles of aluminum oxide. So these are all the example of stoichiometric coefficient. You have to just see the coefficient in front of the reactant and product. These are called stoichiometric coefficient. Next heading is interpretation of balanced chemical equation. Balanced chemical equation से हमको क्या interpretation मिलती है? Interpretation of balanced chemical equation. Heading interpretation of balanced chemical equation. Of balanced chemical equation.
और आगे लिखिए स्टाइचोमेट्री एंड स्टाइचोमेट्री कैलकुलेशन। स्टाइचोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, दोनों ही हेडिंग है आपके। इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन वर्सेस स्टाइचोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी शुरू में इसमें थ्योरी है जिससे क्लियर होगा। जैसे हम कहें KClO3 को हमने बताया था कि अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है। रिएक्शन को हमने ऐसे बैलेंस किया था, है ना। अब देखिए 2KCl 2KCl 2 3 जा 6 3 2 जा 6। अब यहाँ से हमको क्या मोल इंफॉर्मेशन मिली है, 2 मोल्स ऑफ KClO गिव्स 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से अगर हम एक रिलेशन बनाना चाहें तीनों के मोल्स के बीच में, तो देखिए मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई इसका स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 3। हर एक के मोल्स को लिखिए, जैसे मोल्स आपको कुछ दे दिए गिवन, तो मोल्स ऑफ KClO डिवाइडेड बाई 2 उसका स्टाइचोमेट्री, ऐसे ही इसका मोल्स डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट इसके मोल्स। तो इस तरीके की रिलेशन होती है ना। इसमें सबसे पहला केस है सिंगल रिएक्टेंट। जब आपके पास सिंगल रिएक्टेंट हो तो केस 1 लिखिए, अब इस पे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। केस 1 है इन केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट, अगर सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास है सिंगल रिएक्टेंट, दिस इज केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में है क्वेश्चन कैलकुलेट मोल्स ऑफ KClO3 and oxygen produced, कितने मोल्स KClO3 के और ऑक्सीजन के प्रोड्यूस्ड होंगे when 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 is heated। तो दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर्स ऑफ मोल्स of KClO3 and oxygen produced when 367.5 gram of KClO3 is heated। अब देखिए आपको कैसे करनी है प्रॉब्लम, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। KClO3 को हीट करने पर हमको 2KCl प्लस 3O2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके हमको कितने ग्राम दिए हैं KClO3 के, 367.5। तो पहले KClO3 के मोल्स निकाल लेते हैं, यहाँ 2 भी आएगा। KClO3 के मोल्स निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। KClO3 का कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 3 जा 48। ये आपका आ जाएगा 367.5 डिवाइडेड बाई दिस इज 122.5। और इसको जब आप कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स इसमें पूरा कट हो जाएगा। तो कितने मोल्स आ गए KClO3 के, 3 मोल्स। तो हमारे पास यहाँ से मोल्स आ गए KClO3 के 3 मोल्स। ओके, अब हमको ऑक्सीजन के निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब रिलेशन लगा देंगे। जो मैंने रिलेशन अभी लिखी थी ना, कैसे लगाते हैं उसको देखिए। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई इसका स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई इसका स्टाइचोमेट्री इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई इसका स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट। अब हमको मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, तो इसे और इस पोर्शन को
हम इक्वेट कर देते हैं। KClO3 के मोल्स कितने आ चुके थे? 3/2 इक्वल्स टू, तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे 3 3 9/2 मीन्स 4.5 मोल्स ऑक्सीजन के आ जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री में बनेंगे। ये पहला केस है सिंगल रिएक्टेंट का, है ना। इसमें कुछ केसेस हैं। ये पहला केस था सिंगल रिएक्टेंट का। यू हैव टू जस्ट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट स्टेप, देन information about one or two reactant or product is given. You have to find out the moles with the help of this information and apply this relation to find out the moles of product or whatever may be required in the question. So this is the importance of stoichiometry calculation. Now second question है calculate the volume of CO2 gas in liter produced at STP. Calculate volume of CO2 gas in liter produced at STP by heating 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको बताना है वॉल्यूम CO2 गैस का प्रोड्यूस्ड इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट STP बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। ये अपने आप में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए हमको दिया क्या है 25 ग्राम CaCO3। तो मैंने बताया था सिंगल रिएक्टेंट का केस है, पहले जो दिया है उसके मोल्स निकालिए। तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 और इसका होता है मोलर मास 100। कैसे? 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48 और 12 60 प्लस 40 दैट इज 24 5/100 that is 1/4 is the number of moles of calcium carbonate. Now you have to find out the volume of CO2 gas. So first of all you apply the stoichiometry coefficient relation, that is moles of CaCO3 इसका coefficient 1 equals to moles of calcium oxide upon coefficient 1 equals to moles of CO2 कोफिशिएंट 1। तो इसका मतलब ये है जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मोल्स जो है इक्वल आएंगे, मींस मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1 मीन मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो अब आपके पास मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको निकालना क्या था? वॉल्यूम एट STP पे। तो मोल का थर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मीन CO2 के मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP दैट इज 22.4 लीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा मोल्स कितने हैं 1/4 इंटू 22.4। तो इससे आपका आ जाएगा 5.6 4 5 जो 20 हाँ 5.6 लीटर। तो वेरी इजी। पुरानी रिलेशंस भी मोल्स के पुराने फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज इम्पोर्टेंट, कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन। मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन 55.2 ग्राम of silver carbonate Ag2CO3 is heated. Also calculate
total volume of gases evolved at STP. Calculate weight of residue obtained when 55.2 gram of silver carbonate is heated. Also calculate total volume of gases evolved at STP. तो देखिए पहले आपको इसकी रिएक्शन लिखना आना चाहिए। सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 को जब हीट करते हैं तो हमारे पास बनेगा Ag प्लस CO2 और प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन के हमारे पास 3 है और वहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 इधर और 2 इधर, 4। तो अगर हम इसमें 2 यहाँ पर लगा दें तो कितने हो गए, 6 और 2 यहाँ लगा दें तो 2 जा 4 और 2 6। ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, सिल्वर हो गया 4। तो ये आपका रिएक्शन बनेगा। अब इसमें 2 चीज तो गैस है, ये तो एस्केप हो जाएगी। तो रेसिड्यू किस चीज का होगा, सिल्वर का। तो आपको सिल्वर का वेट बताना है इसका मतलब। तो दिया क्या हुआ है, 55.2 ग्राम ऑफ Ag2CO3। तो पहले इसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ Ag2CO3 55.2 डिवाइडेड बाई सिल्वर का होता है 108। तो ये आपका देख लेना 108 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। तो ये आपका 276 आता है Ag2CO3 का मोलर मास। यहाँ से आ जाएगा, इसको कट करेंगे 1/5। अब क्या करेंगे, फिर से वही स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन लगाएंगे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए मोल्स ऑफ Ag2CO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 1। अब हमको तो सिर्फ अभी किसके बारे में चाहिए, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम गैस इवोल्व्ड एट एसटीपी एंड वेट ऑफ रेसिड्यू। मतलब पहले सिल्वर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से आ गया Ag2CO3 अपॉन 2 और ये 4 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के मोल आ गए 2 टाइम्स 2 इंटू मोल कितना था 1/5 दैट इज 2/5। ये आपके सिल्वर के मोल्स आ गए, है ना। अब वेट चाहिए तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन यहाँ क्या आएगा एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास। सिल्वर का होता है 108। तो यहाँ से आ जाएगा 2/5 इंटू 108 इक्वल्स टू वेट इन ग्राम। ये आपका सोल्व करके आएगा 43.2 ग्राम 43.2 ग्राम। तो ये आपका वेट इन ग्राम आ गया सिल्वर का। अब हमको और क्या इसमें निकालना था, वॉल्यूम भी निकालना था। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैस है यहाँ पे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, इसी से मोल्स ऑफ Ag2CO3/2 डिवाइडेड बाई NCO2/2। तो ये तो सेम आ जाएगा, कितना मोल्स आ गया 1/5 CO2 के। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 टाइम्स Ag2CO3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू NO2 बाई, तो NAG2CO3 का हाफ हो जाएगा CO2 का, O2 का मोल्स मीन्स ऑक्सीजन का मोल्स कितने आ जाएंगे 2/5/2 दैट इज 1/5, है ना। तो इसके भी 1/5 मोल और इसके भी, एम आई राइट, यस, दोनों के 1/5। इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, इसके मोल्स कितने थे, एक मिनट, हाँ ये थे आपके मोल्स Ag2CO3 के थे 1/5 आए थे, कितने आए थे
1/5 आए थे, हाँ, और डिवाइड करना है 2 से तो 1/10 आए थे। 1/10 आपका मोल्स ऑक्सीजन का आ गया, ठीक है ना। 1/5 किसका आ गया, CO2 का, और 1/10 ऑक्सीजन का। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 1/5 प्लस 1/10 दैट इज 10 एल्सियम, 5 2 जा 10, 3/10 इज टोटल मोल्स। इज इट विजिबल, क्या ये विजिबल है, यस। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम निकालना है टोटल, तो फिर से क्या करेंगे हम, फिर से वही रिलेशन, थर्ड फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीबी। टोटल है, टोटल थे 3/10 इंटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 6.72 लीटर। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें स्टोइकियोमेट्रिक में है ना। जैसे और देखते हैं, what weight of calcium bicarbonate should be heated to obtain 2.4 into 10 की पावर 23 molecules of CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोट कीजिए, पहले मैं लिख देता हूँ। what weight of CaHCO3 whole twice calcium bicarbonate should be heated to produced या to obtained 2.4 into 10 की पावर 23 molecules of CO2। ठीक है, तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हीट करते हैं तो हमारे पास बना करता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वेट ऑफ, कितना वेट CaHCO3 का हीट करें टू ऑब्टेन 2.4 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो आपको इस बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, कितना 2.4 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसके CO2 के हमारे पास हैं। तो देखिए इस बार प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स का सेकंड फार्मूला गिवन मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 की पावर 23। दिस विल कैंसिल, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 4 जा 24, तो आ गया मतलब 0.4 मोल्स आ गए। अब आपको इसका वेट बताना है, तो इसके और इसके बीच में रिलेशन लगा देते हैं। क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ रिएक्शन आपकी बैलेंस है कंप्लीटली। तो जब आप इसके बीच में रिलेशन लगाएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, मतलब मोल्स ऑफ CO2 भी आपके 0.4 आ गए, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है। तो यहाँ से वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, और मोलर मास होता है इसका 44, तो वेट आ जाएगा आपका 44 इंटू 0.4, है ना, विच इज इक्वल टू, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना था ना, व्हाट वेट ऑफ CH3 ऑब्टेन, इसके निकालना था, यस ये हमसे गलती होगी, सॉरी फॉर दैट। हमको निकालना था वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मोल्स आपका ये CO2 का नहीं आया, CO2 का 0.4 था ही, ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोल्स आया। CO2 का तो 0.4 था ही, तो यहाँ जब रखा तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आया, तो दैट इज वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका हो गया 40, ये देखिए यहाँ पे 16 3 जा 48, है ना, यहाँ से देखिए 16 3 जा 48 प्लस 12 इज 60, 61 का ट्वाइस, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 W मान लेते हैं वेट, और ये आएगा टोटल 162। तो आपका वेट आ जाएगा इन ग्राम इज इक्वल टू 162 इंटू 0.4, तो यहाँ से आ जाएगा 64.8 ग्राम।
तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एंड टू सॉल्व द स्टाइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ओके, नो नेक्स्ट टाइम पे थोड़े और क्वेश्चन करके इसके दूसरे पार्ट में चलेंगे, जिसमें केस 2 है जब मोर देन वन रिएक्टेंट। अभी तो सिंगल रिएक्टेंट का केस था, इसके सेकंड लेक्चर में हम कुछ सम प्रॉब्लम्स वी आर डूइंग व्हाट टाइप दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। और फिर केस सेकंड जहाँ पे मोर देन वन रिएक्टेंट, जब इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट दी हुई हो और मोर देन वन रिएक्टेंट हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइचोमेट्री। इसमें करते क्या है, ऐसे बता दें एक मोल इसका बना, इसके एक मोल से ये बना, वो कंफ्यूजिंग है। तो आप डायरेक्ट रिलेशन लिखिए, सबके बीच में लिखिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके बीच में लगाइए, है ना। स्कूल्स में आपको कहीं पे बता देते हैं इसके 3 बने, इसके 3 से इसके 2 बन रहे हैं, 1 से 2/3, तो वो सब कंफ्यूजिंग है, उसको मत कीजिए। आप डायरेक्ट रिलेशन जिस तरीके से मैंने बताई, सिर्फ इस तरीके से रिलेशन लिखिए, सबके मोल डिवाइडेड बाय उनके कोफिशिएंट, स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट, उनको इक्वल रखिए और फिर देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस हिसाब से जो भी आपसे मांगता है, मतलब न्यूमेरिकल में किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और क्या रिक्वायर्ड है, उसको देखिए और फिर सॉल्व कीजिए, तो इजी हो जाएगा। रिलेशन लिखिए, है ना। तो ये आज का पहला केस था सिंगल रिएक्टेंट का। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हेन टू मोर देन वन रिएक्टेंट आर गिवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के जुड़े हुए रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।